स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन जे मैंने पूछा है इसमें देखिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करिए और सिग्मा से साफ नज़र आ रहा है कि ये एजीपी है हमारी। तो समीशन के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता पड़ता है इसके इसी क्वेश्चन के 7 सॉल्यूशन होने के लिए आपको कम से कम n की वैल्यू बतानी है। उसके बाद k इक्वल टू 1 से लेके आपको n तक इंटीग्रेट करना है, तो n वहाँ से मिलने वाला है। तो इसी क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए वो 2 लिखा है आगे, तो ये लिखा है 2। और चलो एक काम और देख लेते हैं, यहाँ पे सेक है और टेन दो वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, टेंथ वाली, तो ये हो जाएगी बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक ही वेरिएबल आपको नजर आने लगा, सेक थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई 2 सेक स्क्वायर थीटा -5 सेक थीटा, क्वाड्रेटिक इन सेक थीटा हो जाएगी ये -2 और -1 -3 हो जाएगा। 3 2 जा 6। यहाँ तो कुछ हमारे पर मेहरबानी कर दीजिए इन्हें कि फैक्टर भी इजीली हो रहे हैं, अदरवाइज यहाँ भी फंसाते हैं वो। तो कैलकुलेशन के नाम पे बच्चों को खूब मेहनत कराते हैं। 2 सेक थीटा कॉमन आ गया, यहाँ आ गया सेक थीटा -3 +1 कॉमन आ गया सेक थीटा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको सेक थीटा एक तो 3 मिल गया और यहाँ से एक सेक थीटा आपको मिल जाएगा, फैक्टर कर लेना कंप्लीट -1/2। तो ये तो हो नहीं सकता, एज वी नो कि सेक थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। तो ये तो -1 और 1 के बीच में सेक्टर की वैल्यू ये नहीं हो सकती। अच्छा रेसिप्रोकल कर लीजिए, कॉस थीटा यानी 1/cos थीटा बनेगा, तो 1/3। तो यहाँ दिख रहा है कॉस थीटा तो -1 to 1 होता ही है, तो ठीक है। वैसे तो हमें थीटा नहीं पता क्या मिलेगा इसके, लेकिन ये पता है कि कॉस थीटा -1 to 1 होगा। तो वैसे भी हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है, वो भी 7। तो हमने क्या करते हैं, एक तो इसका कर्व बना लेते हैं y इक्वल टू कॉस थीटा और एक y इक्वल टू 1/3। तो थीटा एक्सिस मान के चल लेते हैं, जैसे x एक्सिस मानते हैं। तो कॉस का कर्व कुछ ऐसे बनता है ना, तो जब पीछे से बनाने की ऐसी आदत है बेटा, ताकि ठीक बन जाए, अदरवाइज कहो तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो ध्यान से देखना कि 7 सॉल्यूशन थे ना, ज़्यादा थे है ना, तो थोड़ा सा और इसको आगे ले जाते हैं, देखते हैं 7 सॉल्यूशन कहाँ तक मिल जाएंगे। तो y इक्वल टू 1/3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये y इक्वल टू 1/3 है। 7 सॉल्यूशन देखिए, जितने पॉइंट पे ये दोनों कर्व मीट करेंगे उतने सॉल्यूशन आपको मिलते चले जाएंगे। वैसे इनफाइनाइट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 7 तक रोक दिया है इसने। तो एक सॉल्यूशन हमारा कौन सा है यहाँ पे, ये 2 3 4 5। ओहो, अभी तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं कर्व थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे आके आपके सॉल्यूशन वहाँ तक जा रहे हैं 7। तो अब देखते हैं कि कितने π/2 पे आएगा ये। तो यहाँ तक एक π/2 तक आपको एक सॉल्यूशन मिला, फिर 2 π/2, यहाँ पे 3 π/2, फिर 4 π/2, फिर यहाँ पे 5 π/2, फिर 6 π/2, यहाँ पे 7 π/2, यहाँ पे 8 π/2, यहाँ पे 9 π/2, या 10 π/2, फिर यहाँ पे 11 π/2, फिर यहाँ पे 12 π/2, तो यहाँ पे 13 π/2। ठीक है जी। तो अब देखो 7 सॉल्यूशन कब मिल जाएंगे, 13 π/2 पे मिल जाएंगे, यानी कि आपको कम से कम 13 π/2 तो जाना पड़ेगा, नहीं तो इसके आगे भी जा सकते हैं, 14 π/2, 15 π/2 से एक सॉल्यूशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, उसको मैं इसलिए लिख नहीं रहा, आप बना के कर देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमें n की वैल्यू जो मिली वो मिली, इतने सॉल्यूशन 7 सॉल्यूशन आने के लिए हमें n की वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो हो रही है बेटा 13। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सिंपल हमें क्या करना है, k इक्वल टू 1 to k इक्वल टू 1 to 13, हमें इसे सब्मिशन करना है। तो आप देख ही रहे हैं, ये जो सम बनेगा, k को 1 डालिए, 2 की पावर 1, 2 डालिए, 2 की पावर 2, 3 डालिए। अच्छा एक बात और करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए, 1 इंटू 1/2। ध्यान से देखना, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। फिर आप देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, टिल कहाँ तक जानेंगे आप, लास्ट में 13 पुट करेंगे, तो 13 इंटू 1/2 की पावर 13। अब नोटिस कीजिए कि ये आपको 1 2 3 जो आगे वाले नंबर से वो AP दिख रही है, और ये 1/2 1/2 स्क्वायर ये आपको GP दिख रही है, इसको AGP बोलते हैं।
तो इसमें जो जीपी होती है, जो उसका कॉमन रेशियो होता है, उससे मल्टीप्लाई करके हम शिफ्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया और एक नंबर आगे शिफ्ट करके लिख दिया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा ही, 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको डिस्टर्ब मत करना बेटा, 2 ही रहने देना, 1/2 का क्यूब, फिर लास्ट में इसके बाद क्या आएगा वो छोड़ो, काउंटिंग कर लेंगे नंबर टर्म्स कितने हैं। तो 13 इंटू 1/2 का 14, अरे 1/2 से भी तो मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ तक नोटिस करो, ये जो थे हर नंबर के नीचे एक नंबर आ रहा है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा इसके बाद है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हाफ ऑफ एस हो जाएगा। और ये देखो कितना बनता है कि सर ये तो सब्ट्रैक्ट करते ही हमें जीपी नजर आने लगेगी। देखो 1/2, फिर 2 कबूतर माइनस 1 कबूतर, ये भी 1 कबूतर, ये 3 कबूतर माइनस 2 कबूतर, ये भी हमेशा ये जीपी बन जाती है। अप टू 13 टर्म्स लिख दो, क्योंकि इसको निकालो लिखो, हमें तो काउंटिंग देखनी है। 13 टर्म्स आ गए, -13 इंटू 1/2 की पावर 14। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका समीशन क्या बन गया, समीशन बना बेटा 1/2s इक्वल टू, अब जीपी का फॉर्मूला लगाना है, a1 माइनस आर की पावर n, कितने टर्म 13 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी, अब माइनस कितना मिला है 13 अपॉन 2 टू द पावर 14। तो ये तो पूरा 1/2 मिलेगा, कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, s मिल जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 से इसको मल्टीप्लाई 2 की पावर 12 मिल गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13/2 की पावर ये 13 मिल जाएगा। ठीक है जी, अब 2 की पावर 13 आपका एलसीएम नजर आ रहा होगा, तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा 2 की पावर 14 बन जाएगा, -2 और ये -13, तो 2 की पावर 14 -15/2 टू द पावर 13। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 13, 2 की पावर 14, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं इस जनवरी अटेम्प्ट में एजीपी के ऊपर।